एतमाद कैसे बहाल हो, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि मैंने कई बार बात की है कि माफी मांगे माफी मांगे, लोग कहते हैं आपको क्या मरज है। तो मैं इनको बताता हूं कि एक तो माफी है लाजमी, ठीक है, लेकिन उससे हटकर अब इन्होंने सूबे का मुतालबा कर दिया। हम मान लेते हैं कि मेरे शक सारे गलत हैं और हम मान लेते हैं कि सूबे का मुतालबा हो गया, तो भाई वजीर कानून आपका, वजीर कानून आपका, शरीक हुकूमत आपकी, काबीना में आप, सदर आपके साथ है कि नहीं है। एक मेजॉरिटी में आप पहले ही हैं, ठीक है, अब वास्ट मेजॉरिटी में नहीं है। और मुझे मालूम है कि आर्टिकल 48 पे अमल करना इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने क्या, आप काम कब शुरू करेंगे। आर्टिकल 48 ये कहता है कि किसी भी कौमी अहम मामले पर सदर जो है वजीर आजम और उसकी काबीना के कहने पर रेफरेंडम करा सकता है अगर पार्लियामेंट मंजूरी दे दे, ठीक है। तो अब पहला काम तो यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है उससे मुज़ाकरात करना शुरू करे और वो महाजिर कौम को नजर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें तकरीर आपने करोड़ों खर्च कर दिए जलसे पे और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, नहीं। अब आपको अपने स्टेप बताने होंगे। या तो हम समझ लें ये बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी है, महाजरों को एक बार फिर बेवकूफ बनाने की साजिश है, या फिर हमें यकीन दिलाइए कि यह साजिश नहीं है और हम आपका साथ देंगे। मैं सबसे ज्यादा साथ दूंगा इनका, हालांकि मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं साथ दूंगा। जितनी मेरी आवाज है, जितनी जान है, बात करूंगा, हिमायत करूंगा। तो बात यह है कि पार्लियामेंट की जो पार्टियां हैं उन सबसे इनके राब्ते होते हुए नजर आने चाहिए, एक मूवमेंट नजर आनी चाहिए, ठीक है। और मूवमेंट सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कितनी भूख हड़तालें करेंगे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कितने धरने देंगे, यहां पे नहीं, इस्लामाबाद में। जरूरत है इस बात की ताकि नजर आए कि आप सूबे की जद्दोजहद कर रहे हैं, सिर्फ तकरीर की हद तक नहीं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बात की एक मतरूका इमलाक की, मैं कहता हूं मतरूका सिंध, जो भी कहिए आप, उसको हकदारों को दिलाने का एक बड़ा सादा तरीका है जो आइन, इसी आइन में 18वीं तरमीम के साथ दर्ज है, वो है आर्टिकल 24। मेरे दोस्त सुन लीजिए, आर्टिकल 24 पढ़िए और मेरा इनसे मुतालबा है कि वजीर कानून इनका, अगेन काबीना इनकी, वजीर ये, तो भाई आप कमीशन बनाइए, आपके हक में, इख्तियार में है भाई, आप कमीशन बनवाइए। आप सदर जो है आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और जितने भी अली जैदी, ये सारे कराची के लोग हैं ना, इनसे कहें कि कमीशन बनवाएं और कमीशन बनवाकर जो है नैब के जरिए इन सब वडेरों को पकड़ें। ये काम होता हुआ नजर आना चाहिए। तो मैं मानूंगा कि आप जो है इस तहरीक में, ये जो आपने करारदाद पेश की, इसमें आप संजीदा हैं। उसके बाद आपने मिसिंग पर्सन की बात की, वो भी आर्टिकल 10 के जरिए आप बात कर सकते हैं। अपनी, आपकी हुकूमत है, आप हुकूमत में शामिल हैं, आप बात कीजिए। ये मैं सब वो बता रहा हूं जिस करारदाद के अंदर इन्होंने पेश की है। उसके बाद मुलाजमतों का जिक्र है कि जी 4 लाख मुलाजमतें जो हैं वो दे दी गई, क्या कहते हैं इसको, नस्ल परस्तों के हवाले कर दी। आपकी जिम्मेदारी बनती है आर्टिकल 27 को अप्लाई करने की। आर्टिकल 27 ओपन मेरिट की बात करता है। अब वक्त आ गया है कि आप पूरे वफाक को मिलाकर आप ये कर सकते हैं, अगर आप में विल है, विल पावर है, कि आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बाउंड करें, कमीशन बनाइए, उनकी जितनी भर्तियां की गई हैं उनकी जांच पड़ताल कीजिए, जो जो जाली डोमिसाइल हैं उनको सजाएं सुनवाइए। ये आप कर सकते हैं भाई, आप हुकूमत में। और ये आईनी काम बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18वीं तरमीम खत्म कीजिए। मैं ये सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं वफाक की बात कर रहा हूं। ये कर सकते हैं।